जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपका क्लास 10 NCERT बुक है, सब्जेक्ट आपका इतिहास है, हिस्ट्री है, जो आपका सब्जेक्टिव आंसर्स क्वेश्चंस है जो हमेशा एग्जाम में आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इतिहास का समझिएगा, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतिहास का एक्सरसाइज फर्स्ट का चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप देख लीजिएगा। आइए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, क्या है? ये आपका यूरोप में राष्ट्रवाद आपका हिस्ट्री चैप्टर में पढ़ने का है, समझिएगा। ये आपका हमेशा 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का हमेशा पूछता है। समझिएगा क्या है कि किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सांस्कृतिक, यहां पर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। क्या है राष्ट्रवाद? क्या है कि किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम, प्रेम का मतलब क्या? प्यार, एकता में बल होती है ना, एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का यह एक परिणाम है। यही आपका क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है या फिर 5 नंबर में भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का यह एक परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जर्मनी में एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बाधाएं का मतलब क्या होता है? रुकावट क्या थी। जर्मनी में एकीकरण का रुकावट क्या थी? तो समझिएगा, जर्मनी में एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, निम्नलिखित रुकावटें थी। जो पहला क्या क्या है समझिएगा कि पहला है लगभग 300 छोटे छोटे मोटे राज्य, छोटे मोटे राज्य, लगभग 300 छोटे मोटे राज्य, पहला रुकावट ये थी आपकी। दूसरा रुकावट क्या है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं। दूसरा क्या है आपका? इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं। तीसरा विशेषता क्या है आपका? बाधाएं क्या थी, रुकावट क्या थी? कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। आप लोग तो बुक पढ़े ही होंगे, बुक पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चौथा आपका बाधाएं क्या था, रुकावट क्या था? कि ऑस्ट्रिया क्या किया था, उसमें हस्तक्षेप किया था, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण थी, बाधाएं थी। ये 5वां आपका क्या है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। ये 5 जो है आपको क्या है कि जर्मनी में एकीकरण की बाधाएं थी, रुकावट थी। तो फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितने भी सारे सब्जेक्ट है सारे का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप लोग जाकर उसको पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको फॉलो कर मैसेज के द्वारा या फिर कमेंट के द्वारा आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, ताकि हम आपको आसानी तरीका से आंसर का रिप्लाई दे सके। और इतना मन लगाकर बोर्ड एग्जाम का तैयारी कीजिए कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर गर्व हो, ताकि कह सके कि नहीं ये मेरा बेटा बेटी है, हमें इस पर गर्व है। बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर, ठीक है, या फिर 5 नंबर में आपके ये सब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकते हैं। क्या? सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस को आप हमेशा अच्छी तरीका से याद कर लीजिएगा, या फिर एक फेयर कॉपी ले लीजिएगा, उसको लेकर स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से फेयर कॉपी बना लीजिएगा। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है समझिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा बहुत अच्छा से। आप लोग एक बार क्वेश्चन को
देख लीजिएगा, उसके बाद फिर एक बार बुक अच्छा से रीड कर लीजिएगा, सारा कुछ आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये आपका सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि मेटरनिक युग क्या है। ये सब आपका हमेशा वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है जो हमेशा क्या करता है, आपका बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट करते रहता है। क्या करता है, हमेशा रिपीट करते रहता है। आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी बुक देख लीजिए या आपको गाइड जो होता है वो उठाकर देख लीजिए, बीबीडी गाइड होती है और बहुत सारे गाइड है जिसका मैं एग्जाम जब 1-2 महीना आएगी तब उसके बारे में हम बहुत अच्छा से आपको बता देंगे कि आपको कौन सा गाइड लेनी है, ठीक है, कौन सा आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। ये सब सारा कुछ हम आपको बता देंगे डिटेल से। तो समझते तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेटरनिक युग क्या है। समझिएगा कि आंसर आपका है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। क्या किया कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया था। शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी अच्छी से भूमिका निभाई थी, इतनी प्रमुख अच्छी से भूमिका निभाई थी कि इस कला अवधि को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। यह हमेशा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव के रूप में आपका पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगले ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था आपका मेटरनिक युग क्या है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी देश किसी देश से युद्ध कर रहा है तब दोनों को क्या होती है, जान माल की बहुत ज्यादा नुकसान होती है। ऐसा नहीं है कि एक देश को प्रॉफिट होगा एक को लॉस होगा, ऐसा बात नहीं है, दोनों को प्रॉफिट छोड़कर लॉस ही होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ था, फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो आंसर आपका क्या है कि चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। पहला प्रभाव क्या पड़ गया आपका, पहला प्रभाव पड़ गया कि चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासन का क्या हो गया, खात्मा हो गया, खत्म हो गया, अंत हो गया। दूसरा आपका क्या पड़ गया कि बुर्बो वंश के स्थान पर, कौन से वंश, बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेनस वंश को क्या कर दिया गया था, सत्ता सौंप दिया गया था। उसके हाथ में क्या कर दिया था, बुर्बो वंश के, ये जो फ्रांस की शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था उसके हाथ में क्या कर दिया था, सारा सत्ता क्या कर दिया था, हाथ में दे दिया था, ठीक है। और इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल किया, अतः उन्हें तरजीह दी गई। यानी कि इस वंश क्या किया था कि बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेनस वंश को हाथ में सारा डोरी सौंप दिया गया था। और वही वंश का मतलब क्या कि आर्लेनस वंश ने ही क्या किया था, उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से क्या किया था, अपने सत्ता को हासिल कर लिया था, ठीक है। तब उन्हें क्या दिया गया था, सौंप दिया गया था, तब उन्हें तरजीह दिया गया था। तो आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और सारा क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ये आपका सारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो हमेशा क्या करता है आपका बोर्ड एग्जाम में हमेशा आपका रिपीट करता है। क्या करता है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आपका क्या करता है, रिपीट करता है। और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके कोई भी फ्रेंड्स भाई बहन छूट ना जाए कोरोना काल के दौरान। तो अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स और परसेंटेज बढ़ाकर उठानी है। तब तक देखते रहिए, जितने भी सारे वीडियो हैं सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस
हिस्ट्री का ही लेकर आएंगे आपका 5वां नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।